क्वेश्चन नंबर 3, आपके मोहल्ले के 150 व्यक्तियों की मासिक आय का आयत चित्र निम्नांकित है। तो यहाँ पे आयत चित्र दिया हुआ है 150 व्यक्तियों की मासिक आय। तो यहाँ पे देखिए व्यक्तियों की संख्या लिखा हुआ है 150 व्यक्ति है। तो देखिए 50 40 90, 30 120, 20 140 और 10 150। तो 150 व्यक्तियों की मासिक आय। तो देखिए इधर मासिक आय दिया हुआ, यानी मासिक आय मतलब वेतन, हर महीने में जो वेतन मिलता है वह दिया हुआ है 3000 रुपया, 4000, 5000, 6, 7, 7000, 8000, 9000, 10000। ठीक है, तो हमें बताना है, देखिए क्वेश्चन नंबर ए में 4000 रुपया से लेकर 5000 रुपया से कम की आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि 4000 रुपया से लेकर 5000 रुपया से कम की आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो देखिए 4000 रुपया से लेकर, तो देखिए ये वाला हम आयत देखेंगे। तो 4000 रुपया से लेकर 5000 से कम, यानी ये वाला आयत देखिए 4000 और 5000 के बीच में कह रहे हैं, यानी 4000 से रुपया से लेकर 5000 रुपया से कम। तो ये वाला आयत देखिए दूसरा नंबर वाला, यानी ये वाला आयत देखिए कहाँ तक जा रहा है। तो देखिए इसके सामने, यानी आधा में जा रहा है, 20 और 30 के आधा में, तो 25 हुआ। यानी 25 व्यक्तियों की आय क्या है, 4000 रुपया से लेकर 5000 रुपया से कम की आय है। ठीक है, तो पहला में ए में आंसर हो जाएगा 25। अब देखिए बी में 8000 रुपया से अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो 8000 से अधिक आय प्राप्त करने वाले, तो देखिए 8000 से 9000 से कम में ये वाला हो गया, और 9000 से 10000 से कम में ये वाला हो गया। तो 8000 से ज़्यादा हमसे कह रहा है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए ये कहाँ पे आ रहा है उसको पहले देख लेंगे। तो 10 और ये आ रहा है, देखिए 10 का आधा 5, तो 8000 से ज़्यादा अधिक आय प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना हो गया, 10 5 15। ठीक है, देखिए 8000 से ज़्यादा ही में आएगा, 9000 हो या 10000 हो, 8000 से ज़्यादा ही हुआ। तो 8000 से लेकर 9000 से कम वाला ये देखिए आयत है। तो इस आयत के सामने 10 आ रहा है, यानी 10 व्यक्ति का आय 8000 से ऊपर है और 9000 से कम है। ठीक है, 8000 से लेकर 9000 से कम है। और देखिए 9000 से लेकर 10000 से कम है 5 व्यक्ति की आय। देखिए ये वाला जो आयत है वह कहाँ जा रहा है, आधा पे, यानी यहाँ पे 5 हुआ। तो 8000 से अधिक में दोनों जोड़ेंगे, यानी 10 और 5 15, यानी 15 व्यक्तियों की आय क्या है, 8000 रुपया से अधिक है। सी में देखिए सर्वाधिक व्यक्ति कौन सी आय समूह में है, यानी सर्वाधिक व्यक्ति कौन सी आय समूह में है, यानी सबसे ज़्यादा व्यक्ति किस में है, किस आय समूह में है, यानी कौन सा आय समूह सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए 5000 से लेकर 6000 रुपया से कम में सबसे ज़्यादा व्यक्ति है, देखिए सबसे बड़ा आयत है ये। ठीक है, तो ये कितना हुआ, देखिए कहाँ जाके मिल रहा है, देखिए 40, यानी 40 व्यक्ति है इस आय में, यानी 5000 से लेकर 6000 से कम की आय 40 व्यक्तियों की मिल रहा है, 40 व्यक्तियों को है। तो सबसे सर्वाधिक व्यक्ति कौन सी आय समूह में है। तो देखिए कौन सी आय समूह में है, तो हमसे आय समूह बोला है। तो आय समूह देखिए ये वाला है, यानी 5000 रुपया से 6000 रुपया तक। ठीक है, तो हम इसको डैश दे करके लिखेंगे, 5000 रुपया डैश 6000 रुपया। तो इसको देखिए हम कॉपी में इसका आंसर लिख देते हैं, बस इसी को समझ के हमें आंसर लिख देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए का आंसर हो जाएगा 25। ठीक है, बी का आंसर हो जाएगा 15, सी का आंसर हो जाएगा 5000 रुपया डैश 6000 रुपया। ठीक है, तो देखिए बस आंसर इसका हम लिख देंगे, यानी आयत चित्र को देखना है और इसका आंसर बस लिख देना है कॉपी में।
क्वेश्चन नंबर 4, 5 देशों के वार्षिक जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए निम्न रूप है। तो देखिए 5 देशों के वार्षिक जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए यहाँ पे निम्न रूप दिया हुआ है। तो देश कौन कौन है? भारत, पाकिस्तान, चीन, जापान, डेनमार्क। तो भारत में देखिए जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 35 है, पाकिस्तान में 30 है, चीन में 45 है, यानी प्रति हजार जन्म दर कितना है? 45। जापान में 15, डेनमार्क में 10। तो इसको हमें क्या करना है? इन आंकड़ों के लिए एक दंड आलेख प्रस्तुत कीजिए। तो यानी इन आंकड़ों के लिए क्या करना है? हमें बनाना है एक दंड आलेख। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हम स्केल लेंगे और 2 रेखा बनाएंगे। देखिए इस तरह से, और इधर बनाएंगे। दोनों रेखा देखिए एक दूसरे पे लंब होना चाहिए, यानी 90 डिग्री का कोण देखिए दोनों बना रहा है, सीधा होना चाहिए दोनों। अब यहाँ पे देखिए तीर का निशान दे देंगे हम इस तरह से, और यहाँ पे तो ये हो गया। और देखिए यहाँ पे हम 0 देंगे, ठीक है। अब बराबर बराबर दूरी पे हम देखिए 10, यहाँ पे देखिए 10 से शुरू हो रहा है ये, देखिए 10 से शुरू हो रहा है और 45 खत्म हो रहा है, ठीक है। 10 सब देखिए सबसे छोटा अंक है, उसके संख्या है, उसके बाद 45 है सबसे बड़ा। तो हम 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 45 तक हम ले जाएंगे, ठीक है। जन्म दर प्रति हजार, इसको लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हम देखिए बराबर बराबर दूरी पे हम लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे 10 पे आ रहा है ये लाइन, तो देखिए 8 पे एक बना देते हैं, सब बराबर दूरी पे होना चाहिए। फिर 6 पे देखिए 2-2 सेंटीमीटर हम लेते जा रहे हैं इसको, फिर 4, फिर 2 और फिर 0। तो देखिए ये बन चुका है। अब यहाँ पे हम चिन्ह दे देते हैं, देखिए हल्का सा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, देखिए नीचे 0 लिखे हैं, 10, फिर लिखेंगे 20, फिर 30, फिर 40 और फिर 50 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जन्म दर प्रति हजार। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे जन्म दर प्रति हजार, यानी इधर जो है जन्म दर दर्शा रहा है, और यहाँ पे हम देखिए आयत चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले है देखिए भारत। तो भारत कितना है? भारत है देखिए 35, यानी जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए भारत में कितना है? 35। तो देखिए 35 कहाँ पे आ रहा है? देखिए 30 और 40 के बीच में यहाँ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 35 आ रहा है यहाँ पे, तो हम स्केल रखेंगे यहाँ पे, और देखिए यहाँ से इस तरह करेंगे और फिर नीचे मिला देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हो गया क्या? भारत। तो हम यहाँ पे इसके नीचे लिख देते हैं भारत। तो भारत में देखिए जन्म दर प्रति हजार कितना है? 35। 30 और 40 के बीच में 35 आ गया। तो बस इसी को अब देखिए आप इसे पेंसिल से देखिए इस तरह से, आप इसको रंग भी सकते हैं पेंसिल से।
देखिए इस तरह से शेड भी कर सकते हैं तो देखने में ठीक लगेगा। तो ये हो गया देखिए भारत का जन्म दर दर्शा रहा है यहाँ पे। देखिए देखने ही साथ ही पता चल रहा है कि जन्म दर कितना है 35। भारत का जन्म दर प्रति हजार भारत का है 35। अब देखिए पाकिस्तान का 30 कह रहा है, तो क्या करेंगे हम 30 के सामने, देखिए 30 है जहाँ पे, उसके सामने इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से देखिए बराबर होना चाहिए जितना दूर भारत का था। देखिए थोड़ा दूर पे हम लेंगे, ठीक है, सटा के नहीं लेंगे। देखिए यहाँ से हम लेंगे, ठीक है, यहाँ से देखिए हम लेंगे। तो ये हो गया, भारत के बाद है पाकिस्तान। तो देखिए थोड़ा दूर पे लेंगे, अब यहाँ से नीचे और यहाँ से भी देखिए नीचे मिला लेंगे हम। तो ये हो गया देखिए भारत के बाद पाकिस्तान। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पाकिस्तान। अब देखिए फिर इसको हम पेंसिल से शेड कर देंगे। तो ये हो गया पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान का जन्म दर प्रति हजार कितना है 30। अब देखिए कह रहा है चीन कितना 45। तो हम 45 के सामने, तो देखिए 40 और 50 के बीच में हम रखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लेंगे, तो 40 यानी 45 है इसका जन्म दर प्रति हजार चीन का। तो अब देखिए हम नीचे इसको मिला लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया चीन देखिए 45 के सामने है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चीन। तो चीन हो गया कितना, चीन का है जन्म दर प्रति हजार 45। तो इसको भी हम इस तरह से पेंसिल से देखिए शेड कर देंगे। अब है इसके बाद जापान। जापान कितना है 15। तो 10 और 20 के बीच में हम लेंगे, 10 और 20 के बीच में देखिए 1 सेंटीमीटर छोड़ करके यहाँ से तो ये हो गया जापान। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जापान का जन्म दर प्रति हजार कितना है 15। तो इसको भी हम
सेट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए ये बनता जा रहा है। अब है डेनमार्क 10, तो 10 के सामने हम बिल्कुल लेंगे डेनमार्क में। तो देखिए 10 के सामने स्केल रखेंगे इस तरह से, देखिए 10 के सामने, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर छोड़ करके, यानी यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसको हम नीचे मिला देंगे इस तरह से। तो ये हो गया डेनमार्क। इसको भी हम पेंसिल से शेड कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हम दंड आलेख बना लेंगे। तो भारत का जन्म दर कितना था? जन्म दर प्रति 1000 35। तो देखिए 30 और 40 के बीच में 35। पाकिस्तान का है 30, तो 30 के सामने। चीन का है 45, तो देखिए 40 और 50 के बीच में यानी 45। जापान का है 15, तो 10 और 20 के बीच में होना चाहिए। डेनमार्क का है 10, तो 10 के सामने।